कक्षा 11 के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आपका एक बार फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत है। कल आप लोगों को मैं बताई थी कौन कौन सी पुस्तिका आपको पढ़ना है और आपका पाठ्यक्रम क्या है, और कॉपी के बारे में आपने कमेंट्स किया था। तो गद्य और काव्य की कॉपी एक आप नोटबुक बनाएंगे। यदि आपकी कॉपी में स्पेस ज़्यादा है तो आप उसमें लास्ट में वितान के लिए जगह दे सकते हैं, क्योंकि वितान में आपको 3 ही पाठ पढ़ने हैं। और रही बात अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो उसके लिए आप मीडियम साइज़ की एक अलग कॉपी बनाएंगे, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति में आप जो कुछ भी क्लास 11 में पढ़ेंगे वही आपका 12th का भी सिलेबस होगा, और उस कॉपी को आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक सुरक्षित रखना होगा। इसलिए भाषा अभिव्यक्ति की जो भी कॉपी बनाएंगे उसको आप क्लास 12 तक अपने पास रखेंगे, क्योंकि सिलेबस एक ही है। चलिए अब देखते हैं। प्रारंभ हम गद्य खंड से करते हैं। गद्य खंड में क्या पढ़ना है देखते हैं। गद्य खंड में आपका प्रथम प्रकरण है नमक का दरोगा। इसको लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से आप पहले भी परिचित हैं। 2 बैलों की कथा, आप उनकी कहानी जो क्लास 9th में दिया है पढ़ चुके हैं, तो उनके जीवन के बारे में भी आप जानते होंगे। लेकिन प्रश्न उत्तर से पहले कॉपी में हर पाठ के आरंभ में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। कैसे लिखना है वो मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। और इंडेक्स आप डेट वाइज बनाएंगे। चलिए देखिए, ये हेडिंग है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय में हिंदी साहित्य लिखना है आपको, वो मैं पढ़ दे रही हूँ। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। और इसके बाद इनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा है। 1920 में गांधी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। दूसरा है उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। तीसरा पॉइंट है 8 अक्टूबर 1936 में इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, तो इसलिए मैंने पहले हेडिंग उपन्यास का डाला है। उपन्यास में वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि और मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र अपूर्ण है क्योंकि उसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। कहानी संग्रह में मानसरोवर एक उनका कहानी संग्रह है जो 8 खंडों में विभक्त है। इसके बाद से निबंध में अनुदित है इनका सुखदास, आज़ाद का था, चांदी की डिबिया, टोल्स्टॉय की कहानियाँ। अनुदित मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। ये दूसरे भाषाओं में लिखी हुए निबंध को हिंदी भाषा में अनुवाद किए थे। लास्ट पॉइंट है आपका साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। आप उनकी जो भी कहानियाँ पढ़े होंगे, देखे होंगे कि समाज में पिछड़े हुए या उपेक्षित, शोषित लोगों के बारे में इन्होंने कहानियाँ लिखा है। कहानियाँ पढ़ के लगता है कि वो हमारे आसपास की ही घटना है, इसलिए उनकी कहानी का प्रमुख विषय समाज सुधार है। इनकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा है। तो ये रहा मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद गद्य खंड का आपका पहला प्रकरण है आरोह भाग 1 का नमक का दरोगा। आप सभी के पास पुस्तक उपलब्ध होगी ऐसा मैंने पूछा था, इसलिए मैं चैप्टर का PDF बना के नहीं दे रही हूँ, मैं क्रम वाइज पढ़ते जा रही हूँ इसकी एक एक पंक्ति, और आप उसको देखिएगा। इस कहानी का मैं प्रसंग आपको बता दे रही हूँ। इस कहानी में बताया है कि सत्य और ईमानदारी का बोलबाला हमेशा होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है।
इस कहानी में यही दिखाया है कि अच्छे गुण और अच्छे आदर्श बुरे से बुरे व्यक्ति पर भी अपना प्रभाव अवश्य ही डालते हैं और उसको उसकी सच्चाई का फल अवश्य ही मिलता है। और इसके चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।